आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है अपनी ध्रुवीय अक्ष के परितः पृथ्वी के घूर्णन की कोणीय चाल कितनी हो जाए जिससे विषुवत रेखा पर वस्तुएं भारहीन हो जाए, तथा इसमें बोला भी गया है कि पृथ्वी में दिन कितने मिनट का होगा। इस प्रश्न के लिए हम एक चित्र बना लेते हैं जिसमें जो इस पृथ्वी बना लेते हैं, जो पृथ्वी की त्रिज्या जो है आर है, तथा जो यह अपनी अक्ष के परितः ओमेगा वेग से घूर्णन कर रही है, तथा यहाँ पर एक विषुवत रेखा बना लेते हैं जहाँ पास जो लैम्डा है उसका मान 0 होगा। तो इस विषुवत रेखा पर भारहीनता के लिए देखते हैं जो जी डैश, अर्थात जो इस विषुवत रेखा में जो जी डैश यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा हम इस प्रकार से देते हैं। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण ऋण जो ये कोणीय वेग का वर्ग और ये पृथ्वी की त्रिज्या है, और कॉस का वर्ग और लैम्डा। तो यहाँ पे जो भारहीनता है इस कारण यहाँ पे विषुवत रेखा पर जो जी डैश का वैल्यू जो होगा वह 0 होगा। तो इसे हम आगे हल करते हैं, जिस यहाँ लैम्डा का मान भी यहाँ पर हम 0 रखेंगे, क्योंकि विषुवत रेखा में जो लैम्डा का मान जो होता है, ये कोण जो बनता है वह 0 होता है, इसका यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अब हम इसे हल करते हैं तो जी बराबर हमें ओमेगा का वर्ग और आर मिल जाएगा। यदि हम आर को पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ जी बटे आर हो जाएगा, और यहाँ ओमेगा का वर्ग था तो यहाँ वर्गमूल लग जाएगा। तो ओमेगा बराबर वर्गमूल जी बटे आर हो गया। अब यहाँ जी का मान हम 10 रख देंगे, और आर का मान जो है हम पृथ्वी की त्रिज्या है तो वहाँ हम 6400 किलोमीटर रख देंगे। तो इसे हम मान रखने पर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ये मान रखने पर हम इसे जब हल करेंगे तो हमें 1/800 मिलेगा। 1/800 को जब हल करेंगे तो हमें 1.525 गुना 10⁻³ रेडियन पर सेकंड मिल जाएगा। जो इस प्रकार से हम यहाँ से जो पृथ्वी का जो कोणीय वेग जो है वह 1.25 गुना 10⁻³ रेडियन प्रति सेकंड होगा। तो जो भारहीनता का की स्थिति होगी विषुवत रेखा पर। और प्रश्न में पूछा था जब यह स्थिति होगी भारहीनता की तो पृथ्वी में दिन कितने मिनट का होगा। तो हम यहाँ पे हमें आवर्तकाल निकालना है उसका। तो हमें यहाँ जो t बराबर होगा वह होगा 2π/ओमेगा। तो यहाँ पे 2π/ओमेगा है, तो यहाँ पे हम इसे आगे मान रखते देते हैं। तो आवर्तकाल t बराबर जो है वो 2π/ओमेगा है, तो यहाँ हम मान रख देंगे। तो यहाँ पे 2 गुना 3.14/1.25 गुना 10⁻³ हो जाएगा। जब हम इसे हल करते हैं तो आगे यहाँ इसका मान जो लगभग 5024 सेकंड मिल जाता है। अब जो इसे हम अगर घंटा में अगर चेंज करते हैं तो यह लगभग 1.4 घंटा मिल जाता है। तो इसमें जो जब भारहीनता की स्थिति होगी तो उस समय जो पृथ्वी का आवर्तकाल जो होगा, अर्थात जो एक दिन में जो समय होगा वह 1.4 घंटा होगा। इस प्रकार से हमने देखा जो कोणीय वेग होगा वह यह 1.25 गुना 10⁻³ रेडियन प्रति सेकंड होगा, तथा जो एक दिन का समय होगा वह 1 घंटा 40 मिनट होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।